टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अब आज के रिमाइंडर का समय, जिसमें ऐसा पहाड़ तोड़ संकट है जिसके रेड अलार्म को सुनना बहुत जरूरी है। सत्ता में अब उन न्यूज मित्रों के लिए जरूरी खबर जिनके मन में दिल्ली एनसीआर की हल्की सी गर्मी देखकर माउंटेन कॉलिंग वाली रिंग टोन बजने लगी है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त देश के कई हिल स्टेशंस पर खतरे का रेड अलार्म बज रहा है और इनमें से एक नाम है कुल्लू मनाली, जो ज्यादातर लोगों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। शुक्रवार को यहां ऐसा पहाड़ तोड़ संकट आया जिसमें कई लोगों की जिंदगी अचानक सैलाब की मझधार में फंस गई और अब पूरे हिमाचल प्रदेश में इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक सिर्फ कुल्लू जिले के अंदर 112 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। यह भी दावा है कि पूरे प्रदेश में करीब 2300 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से मनाली के बड़े हिस्से में कई घंटे से ब्लैकआउट है। इसके अलावा चंबा और मनाली में स्कूल, कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। लोगों के सामने बिजली, पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शुक्रवार को कुल्लू में जबरदस्त बारिश के बाद यहां सरवरी नाले ने ऐसा रौद्र रूप लिया जिसमें दुकान, गाड़ियां और छोटे मोटे सामान तिनके की तरह बहते चले गए, क्योंकि नाले का पानी अचानक से शहर के बीचों बीच से बहने लगा और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सैलाब के आगे जो आया वो बहता चला गया। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो अपना सामान और गाड़ी नहीं बचा सके। लेकिन आज इस तबाही के आफ्टर इफेक्ट आपको देखने चाहिए, जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि अभी इन जगहों पर जाना आपके लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही हुई है। हम इस वक्त सरवरी नाला के पास मौजूद हैं, जहां पर बारिश की वजह से नाला उफान पर था और नाले ने अपना रास्ता बदला और उसके बाद क्या नुकसान पहुंचा यहाँ पर आप देखिए। यहाँ जहाँ पर इस वक्त आपको लोग पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुल्लू दशहरे की वजह से एक पेड पार्किंग बनाई गई थी यहाँ, लेकिन इस वक्त आप देखिए पार्किंग में जो गाड़ियाँ हैं वो बह चुकी हैं। कल यहाँ का ही वीडियो सामने आया था। ये सरवरी नाला है जहाँ पर तेज बहाव के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो बह गई। आप देखिए इस वक्त भी आपको मलबे में कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई सीधे तौर पे दिखाई दे रही हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे तस्वीरें हैं जो कि अभी भी दिखा रही हैं कि किस तरह से इस सरवरी नाले ने यहाँ पर तबाही मचाई। हालांकि मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो थोड़ी सी राहत की खबर मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश फिर से हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। दुकानों के अंदर इसी तरह से मलबा पानी यहाँ पर आ गया। और अगर आप देखेंगे सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ इन दुकानों में कितना पानी भरा है। और ये जो रास्ता है जहाँ पर कभी लोग चला करते थे, पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था थी, वहाँ पर आप देखिए लोगों का सामान जो है पूरी तरह से डूब चुका है और ये रास्ता चलने लायक भी नहीं रहा है। सुबह 6-7 बजे उठे तो देखा तो यहाँ आने के लिए था ही नहीं, रास्ता ही नहीं था। यहाँ जो हमारे घर की पौड़ियाँ हैं बिल्कुल वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो ये दुकानों में कितना नुकसान हो गया आपका? दुकानों में तो बहुत नुकसान हुआ। सोए हुए थे ना, मतलब कि रात को पानी आया ना, तेजी से पानी आया था और सारा सामान यही हम रहते थे, यही बंकी बूट पॉलिश करते थे, सारा सामान अचानक से रुड़ गया। सामान निकालने को भी कुछ भी नहीं था, पीछे डंगा, इधर पानी पुड़िया था, रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। तो जान बचा सके बस इतना ही टाइम मिला? जान बचा सके बस, बाकी कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर शुक्रवार को जो आसमानी कहर टूटा, उसका सबसे ज़्यादा दर्द इस वक्त ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अब तक ना तो प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और ना ही कोई रेस्क्यू टीम आई है। ये दावा यहाँ खुद रहने वाले लोग कर रहे हैं। कल बादल फाड़ तबाही के बाद कुल्लू जिले में 45 से 50 गांवों का संपर्क पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से कट गया है। रास्तों पर सैलाब की धार है और बड़े बड़े पत्थरों की चादर बिछी हुई है। लोग इन्हीं के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक पहाड़ नाला इलाके में करीब 5 किलोमीटर की खतरनाक पैदल ट्रैकिंग करके TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मनाली में भी पिछले कई दिनों की लगातार बारिश के बीच जो बर्फबारी हुई, उससे सड़कों की हालत डराने वाली हो गई है और इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से में ऐसी बर्फबारी और बारिश हुई कि सड़क पर बर्फ का तालाब बन गया। लोगों के साथ कई गाड़ियां भी इसी में आती जाती हुई नजर आईं। चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आज ही सबसे बड़ी हूटर बज चुका है।
यानी सत्ता में आज का वक्त ख़त्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमारे सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।